दोस्तों, भारत की गुलामी और उसके 75 साल बाद जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना ही रहा था कि अंग्रेजों पर राज करने वाले नए प्रधानमंत्री की घोषणा होती है और पहली बार भारतीय मूल के ऋषि सुनक नाम का एक शख्स ब्रिटेन की तख्त के लायक बन जाता है। और फिर कोहली की वापसी की खुशी के साथ ही साथ एक और खुशी पूरे देश में फैल गई कि अब अंग्रेजों को एक भारतीय चलाएगा। ये सोचने में अद्भुत सा जरूर लग रहा है, लेकिन ये हुआ कैसे और कैसे एक भारतीय महज 7 साल में ही अपनी एजुकेशन और रुतबे के दम पर अपनी हिंदूवादी छवि के बावजूद भी ईसाइयों के इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री बन सका। तो आइए आपको इस वीडियो में तफसीर से समझाते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि आखिर पिछले कुछ महीनों में ब्रिटेन की राजनीति में ऐसा क्या हुआ कि 2 प्रधानमंत्री अपने पद से हट गए। बात अगर बोरिस जॉनसन की करें तो जुलाई के महीने में बोरिस जॉनसन की सरकार पर पार्टी गेट के मामले के तहत आरोप लगाया गया, जिसमें ये कहा गया कि उन्होंने अपनी सरकार में एक ऐसे शख्स को शामिल किया हुआ है जिसके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला सामने आया था और ये बात बोरिस को भी पता थी और उसके बावजूद भी उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उन्हें अपनी सरकार का हिस्सा बनाया हुआ था। इसके बाद माहौल खराब हुआ और बोरिस जॉनसन को अपने पद से हटना पड़ा और पूरे देश में चर्चा शुरू हुई कि अब कौन प्रधानमंत्री बनेगा। करीब 1-2 महीने के बाद वहां की बहुमत वाली कंजर्वेटिव पार्टी ने उनके सबसे पसंदीदा कैंडिडेट ऋषि सुनक के बजाय लिज ट्रस को अपना नेता चुना और वो देश की अगली प्राइम मिनिस्टर बनी। दरअसल लिज ट्रस ने अपने पीएम बनने के दौरान कई ऐसे वादे किए थे जिनको लेकर उन्हें पीएम बनाया गया, लेकिन महज 1.5 महीने पीएम की कुर्सी पर बैठने के बाद आखिरकार लिज ट्रस ने भी इस्तीफा दे दिया। लेकिन ये इस्तीफा सभी लोगों को काफी हैरान करने वाला था कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगे हुए थे। इसीलिए आइए आपको समझाते हैं कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ। सबसे पहले ये समझिए कि जॉनसन के रहते हुए और उनके जाने के बाद भी यूके की इकोनॉमिक कंडीशन खराब हुई थी, इसलिए ट्रस्ट ने ये विश्वास दिलाया था कि वो इसे पूरी तरह से सही कर देंगी। लेकिन हालात ने बड़ी जल्दी करवट ली और यूके की चांसलर क्वासी क्वार्टेंग का मिनी बजट जो कि ट्रस्ट के कार्यकाल में बनाया गया था वो सही नहीं साबित हुआ और उससे उपजा फाइनेंशियल कंसर्न इसमें पहला झटका साबित हुई। दरअसल क्वार्टेंग के बजट में 45 अरब पाउंड की टैक्स कटौती की बात रखी गई थी, जिससे लोग तो खुश हो गए थे कि उन्हें कम टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन ऐसा करने के लिए कर्ज लेकर पैसा जुटाने का सुझाव दिया गया था। टैक्स कटौती के लिए इतने बड़े सरकारी कर्ज लिए जाने की खबर ने बाजार में हलचल मचा दी। ऐसे में हालात खराब हुए तो अपने को इससे बचाते हुए ट्रस्ट को अपने दोस्त क्वार्टेंग को पद से हटाना पड़ा और टैक्स कम करने के तमाम प्रोविजन को वापस लेने का ऐलान हुआ। लेकिन बात हाथ से निकल चुकी थी और लिज ट्रस बेहद नाजुक इकोनॉमिक कंडीशंस में आ गई थी। अब ऐसे में महंगाई का संकट और आम जीवन पर पड़ रहे उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को रोकने के लिए देश की नजरें उन पर टिकी थी। संकट और गहराया जब ट्रस्ट की अपनी ही पार्टी के सदस्य उनके खिलाफ बोलते नजर आए और इस कड़ी में आखिर कील साबित हुआ गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन का इस्तीफा। ब्रेवरमैन ने अपने पर्सनल ईमेल से बहुत ही सेंसिटिव मसले पर एक साथी सांसद को ईमेल भेजा था, जिसके बाद उनसे इस्तीफा ही ले लिया गया। अब ऐसे में ये सारे इवेंट्स लिज ट्रस की पॉलिटिकल कंडीशन को दिन पर दिन कमजोर करते गए और अंत में उन्हें मानना पड़ा कि वो जिस वायदे के साथ आई थी उसे पूरा करने की हालत में नहीं रह गई हैं, जिसके बाद उन्होंने देश को और बर्बाद न करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और इसी के साथ फिर से एक बार सांसदों के पास अपना नया नेता चुनकर देश को नया प्रधानमंत्री देने की बारी थी और इस बार फिर से एक चेहरे पर बहस हुई और पार्टी के सांसदों ने उसी भारतीय चेहरे में इस बार अपना पीएम देख लिया, जिसे मीम की दुनिया के लोग नेहरा का भाई बता रहे हैं। इसी के बाद से जो लोग अपने मोहल्ले की राजनीति के बारे में भी नहीं जानते वो ये पता करने लगे कि कहीं ऋषि सुनक उनका पड़ोसी तो नहीं, यानी लोग उनकी पहचान ढूंढने लगे। इसीलिए आइए आपको बताते हैं कि आखिर कौन है ये ऋषि सुनक और क्यों उनके नाम पर इतनी चर्चा हो रही है। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि ऋषि सुनक एक हिंदू परिवार से आने वाली, अपनी संस्कृति और हिंदू धर्म से लगाव रखने वाले एक ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने पूरे यूके को कोरोना के बाद आई इकोनॉमिक क्राइसिस से अपने दम पर उबारा है, क्योंकि तब वो बोरिस की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर थे। लेकिन अगर शुरू से शुरू करें तो ऋषि सुनक का जन्म 12 मई 1980 को ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में हुआ था, यानी वो इंडिया से जाकर वहाँ बसने वाले नहीं बल्कि वहीं के नागरिक हैं। ऋषि के पिता डॉक्टर और माँ एक डिस्पेंसरी चलाती थी और वो दोनों भारत में पैदा नहीं हुए थे। अब आप कहेंगे कि फिर ऋषि इंडियन कैसे हुए, तो आपको बता दें कि उनके दादा दादी गुलाम भारत के पंजाब प्रोविंस से आते थे जो अभी पाकिस्तान में है, लेकिन वो लोग समय रहते भारत से अफ्रीका चले गए। इसीलिए ऋषि के पिता का जन्म केन्या तो उनकी माँ का जन्म तंजानिया में हुआ था और बाद में वो दोनों वहाँ से ब्रिटेन के साउथहैम्पटन चले आए और वहीं ऋषि का जन्म हुआ। ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के विंचेस्टर कॉलेज से पढ़ाई की और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ऋषि सुनक ने फिलोसफी और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की और इसके बाद ऋषि सुनक ने स्टैनफोर्ड से MBA भी किया। इस दौरान वो यूनिवर्सिटी में स्कॉलर थे और पढ़ाई पूरी करने के बाद ऋषि सुनक गोल्डमैन सैक्स के साथ काम करने लगे और फिर वो हेज एंड फर्म्स में पार्टनर बन गए। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि करियर के शुरुआती दिनों में जब ऋषि पॉलिटिक्स में नहीं आए थे तब उन्होंने 1 अरब पाउंड की ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनी को एस्टैब्लिश किया था। इस कंपनी की खासियत थी कि यह ब्रिटेन में छोटे लेवल के कारोबारों में इन्वेस्टमेंट के लिए काफी फायदेमंद थी।
वहीं अगर राजनीतिक करियर की बात करें तो यूके के सबसे अमीर सांसदों में शामिल ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक साल 2015 में पहली बार यूके की संसद पहुंचे थे, यानी कि उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा और वो जीत गए। वो ब्रेक्जिट का समर्थन करने वाले नेताओं में से एक थे, जिस वजह से राजनीति में उनका कद तेजी से बढ़ता रहा। अब अगर आपको ब्रेक्जिट के बारे में नहीं पता तो आपको बता दें कि कुछ सालों पहले तक ब्रिटेन भी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन उसने फिर खुद को इस ग्रुप से विड्रॉ कर लिया, जिस पर पूरे ब्रिटेन में दो मत बने, एक जो इस फैसले के सपोर्ट में था और दूसरा जो इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन ऋषि सुनक पहले वाली कैटेगरी में आते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ब्रिटेन खुद का डेवलपमेंट करने के लिए काफी है, उसे किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं रहना चाहिए। इसीलिए उनका कद बढ़ता गया। इसके बाद साल 2019 में बोरिस सरकार ने ऋषि सुनक की फाइनेंस की नॉलेज को देखते हुए उन्हें ब्रिटेन के वित्त मंत्री का कार्यभार भी दिया। यहीं पर आपको ऋषि के बारे में एक और खासियत बताएं तो ऋषि सुनक ब्रिटेन के ऐसे नेता हैं जिन्हें अमीर ससुराल होने की वजह से भी निशाने पर ले लिया जाता है। दरअसल ऋषि सुनक की शादी इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता से हुई है। दोनों की मुलाकात स्टैनफोर्ड में MBA कोर्स के दौरान हुई थी। बाद में दोनों ने शादी कर ली। ऋषि और अक्षता के दो बेटियां भी है, जिनके नाम कृष्णा और अनुष्का है, और अक्षता के पास भी इन्फोसिस के कुछ शेयर मौजूद है। इस तरह से देखे तो ऋषि भारत के बेटे नहीं बल्कि दामाद हुए। अब एक मेन पॉइंट पर आए कि कैसे महज 7 सालों में इनका कद इतना बढ़ गया कि लोगों ने उन्हें PM के तौर पर भी देखना शुरू कर दिया। तो इसका जवाब है कोरोना, क्योंकि ब्रिटेन में कोरोना की मार बहुत बुरी थी, लेकिन ऋषि की मेहनत और नीतियों का ही नतीजा था कि कोरोना काल में भी ब्रिटेन के सभी वर्ग के लोग उनके कामकाज से पूरी तरह खुश थे और उनकी मजदूरी नहीं घटी। और आज भी कोरोना काल में यूके की आर्थिक स्थिति को ठीक रखने के पीछे ऋषि सुनक की तारीफ की जाती है। और तो और वो बोरिस सरकार में काफी लोकप्रिय मंत्री रहे। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब भी सरकार की कोई प्रेस ब्रीफिंग होती थी तो अक्सर वे भी चेहरे के तौर पर नजर आते थे। लेकिन जब कमान ऋषि के हाथ में है तो बतौर भारतीय हमें ये देखना होगा कि ब्रिटेन और भारत के रिश्ते में क्या कुछ नया अंतर देखने को मिल पाएगा, और क्या वीजा को लेकर जो आज भी लोगों की दिक्कतें हैं उसे सही किया जा सकेगा। इसका जवाब हाँ भी है और ना भी, क्योंकि हमें ये समझना होगा कि ब्रिटेन में PM मतलब मोदी जी नहीं होता कि उन्होंने जो कह दिया वो हो गया, बल्कि वहाँ आज भी शाम को सारी फाइल लेकर किंग के दरवाजे पर PM का जाना जरूरी है। मतलब उनके बिना कहे वहाँ कुछ भी बदलाव पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमें ये समझना होगा कि ऋषि के ऊपर अब भी वही पावर है जो इससे पहले थी। इसके अलावा जैसा कि हमें बताया कि कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन पाकिस्तान से भी जुड़ता है, तो ऐसे में पाकिस्तान भी शायद कहीं ना कहीं ये आस लगाए बैठा है कि उसकी डूबती नैया को कुछ सहारा मिल जाएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि वहाँ के लोग ब्रिटेन को अपना मोहल्ला समझने की भूल ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि ऋषि की वफादारी भारत और पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि ब्रिटेन के लिए होगी। और वो अगर ब्रिटेन के लिए भारत और पाकिस्तान के खिलाफ जाकर कुछ भी करते हैं तो इसमें हैरान मत होइएगा, क्योंकि वो भारतीय मूल के हैं, भारतीय नहीं है। हालांकि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार को लेकर सुधार की संभावनाएं जरूर बढ़ेंगी, क्योंकि भारत इस समय बहुत बड़ा बाजार तो है ही, लेकिन साथ में एक्सपोर्टर भी है और ऋषि इस बात को बेहतर समझ रहे होंगे। हाँ, लेकिन आप ये सपना देख बैठे हैं कि सुनक कोहिनूर भारत को लौटा देंगे तो ये तो भूल ही जाइए, वरना आपके हीरे की चाहत में ऋषि की कुर्सी भी जा सकती है। अब बस भारत और ब्रिटेन के रिश्तों की बात कीजिए। आपकी इस मामले में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।